Welcome to the channel Learning from Scratch. This is our second lecture of Class 6 Science Chapter 1. In the first lecture, we have discussed the two subtopics of this chapter. They are food variety and food material and sources. In this chapter, we, we have done till 1.2, and now in this lecture we will discuss subtopic 1.3 plant parts and animal product as food. सो इस टॉपिक का मतलब है कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे प्लांट के अलग अलग पार्ट जो होते हैं और एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो हम उपयोग करते हैं फूड के तौर पे, मतलब जो प्लांट के पार्ट में या एनिमल प्रोडक्ट्स में वो फूड की तरह जो वर्क करते हैं हमको उनके बारे में पढ़ना है। जैसे प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लिप्स हो गया, फ्लावर हो गया। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स है वो फूड की तरह काम करता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सब फूड की तरह काम करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये लिखा है कि प्लांट एक सोर्स है हमारे फूड का। फूड जो हम लोग खाते हैं उसका एक सोर्स प्लांट भी, मतलब वो प्लांट से ही फूड आता है। तो ये पूछ रहा है कौन से पार्ट है प्लांट का जिससे फूड आता है। जैसे प्लांट में अलग अलग पार्ट है, अभी मैंने बताया, तो कौन से पार्ट है प्लांट का जो कि फूड की तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि हर प्लांट का मतलब कुछ सेम नहीं है कि केवल स्टीम ही सब काम खाते हैं या केवल लिप्स ही खाते हैं या केवल फ्लावर ही खाते हैं या केवल फ्रूट्स ही खाते हैं। हर प्लांट का हम अलग पार्ट खाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि इसेंशियल नहीं है कि कोई एक ही पार्ट को हम लोग खाते हैं। हर प्लांट का अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं। वी इट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी इट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। तो ये बता रहा है कि हम लोग बहुत सारे लीफी मतलब जिसमें पत्ते होते हैं वैसे वेजिटेबल्स को खाते हैं। कैबेज हो गया फॉर एग्जांपल। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, किसी प्लांट के हम लोग फ्रूट को खाते हैं, तो किसी प्लांट के हम लोग रूट को खाते हैं, किसी प्लांट के स्टेम को खाते हैं या किसी प्लांट के फ्लावर को खाते हैं। तो ये चीज़ है। तो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने पम्पकिन फ्लावर को डिप करके राइस पेस्ट में और फ्राई करके खाया या नहीं खाया? तो इस चीज़ को ट्राई करें। फिर ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये जो डायग्राम है उसमें हमें बेसिकली एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। तो प्लांट में जैसे दो सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे होता है। जैसे बेसिकली जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए हमारे रूट सिस्टम में। और शूट सिस्टम में क्या हो गया? प्लांट का जो भी पार्ट ज़मीन ग्राउंड लेवल से ऊपर में जो हमें दिखाई देता है वो क्या हो गया? शूट सिस्टम। और जो नहीं दिखाई देता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या है? दो टाइप के रूट होते हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। जो मेन सबसे मोटा वाला रूट होता है ना, जो नीचे की तरफ गया होता है, वो होता है प्राइमरी रूट। और उस जो प्राइमरी रूट से अलग अलग छोटे छोटे ब्रांच निकले होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये दोनों रूट को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों किस में आएंगे? रूट सिस्टम में। अब उसके ऊपर वाले शूट सिस्टम में देखते हैं, उसमें क्या है? ये प्लांट के अलग अलग पार्ट है। तो इसमें देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या? फ्लावर है। फ्लावर मतलब फूल। प्लांट का जो फूल होता है वो वाला पार्ट होता है फ्लावर। फ्रूट, जो भी चीज़ मतलब प्लांट में लगता है, जैसे बनाना का, तो बनाना का उसमें फ्रूट क्या होगा? जो बनाना हमें मिलता है वो हो गया फ्रूट उसका। ये वाला स्टेम है जिसपे मतलब जिसमें से ब्रांचिंग होती है, बाहर की तरफ निकलता है। जो मेन सेंटर में होता है एक प्लांट का, जो कि सपोर्ट करता है सारे ब्रांचेस को, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम। लीफ, पत्ते। और ये देखिए नोड क्या है? जो मेन स्टेम होता है उससे जो ब्रांच निकलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। और ये भी देखिए, यहाँ पर भी ये एक नोड है और दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स।
और यहाँ पर जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका दो से ज़्यादा पार्ट को हम खा सकते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसका एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम खाते हैं। इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है सीड ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड जो है उसके हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। जैसे जो सीड्स होता है मस्टर्ड का वो हमें ऑयल देता है, जो मस्टर्ड का सीड है वो हमें तेल देता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो जो मस्टर्ड का पौधा होता है उसका जो सीड होता है उससे क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है, और उसी का जो पत्ते होते हैं उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बनाना का एग्जांपल है, तो बनाना का जो फ्रूट होता है जिसे हम लोग खाते हैं, और बनाना का जो फ्लावर होता है उसका यूज होता है एज ए वेजिटेबल। ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। और ये बोल रहा है कि और एग्जाम्पल के बारे में हमें जानना है जो कि मतलब सोचें जिसका हम एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। ये टेबल 1.4 है, इसमें प्लांट के नाम है फूड आइटम विथ प्लांट एज मेजर सोर्स, जिसका ऐसा फूड आइटम जिसमें प्लांट एक मेजर सोर्स हो, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसमें कौन सा पार्ट है। जैसे ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल करी में क्या क्या है, ब्रिंजल है, चिल्ली है, स्पाइस है, और फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो ब्रिंजल जो है वो क्या है, फ्रूट है। चिल्ली क्या है, ये भी फ्रूट है। और ऑयल क्या है, ये कहाँ से आएगा, कौन सा प्लांट है का पार्ट होगा ऑयल, तो सीड होगा। ऊपर में हम लोग पढ़ते हैं कि मस्टर्ड का जो सीड होता है तो वैसे ही सीड होगा। और इसमें एक वार्निंग दिया गया है इस फोटो में कि ऐसे ही हम लोगों को अननोन प्लांट्स को नहीं खाते रहना चाहिए कि अरे इसका टेस्ट कैसा है क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पौधे हैं या ऐसे भी प्लांट्स हैं मतलब जो कि पॉइजनस हैं। एक्टिविटी 4, from the above food item you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। तो ये बेसिकली वही बोल रहा है कि 1.3 में भी हम लोग जो अलग अलग जगहों का फूड का नाम लिखे थे और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसी का उनका यूज़ करके टेबल 1.4 में जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें बताना है कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से पार्ट हैं प्लांट के। नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, you observe any seed changes in the seed. A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have been sprouted. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक चना और जो मूंग जो कि एक सीड होते हैं उसको लेना है, उसको एक स्मॉल क्वांटिटी लेना है, उसको पानी में डाल देना है और पानी में डाल के एक दिन के लिए छोड़ देना है। जब अगला दिन हो तो वो फूल जाएगा, उसमें मतलब पानी को सोखेगा, तो सोखने के बाद वो क्या होगा, वो फूलेगा। तो फूल गया वो तो उसको निकाल लेना है और एक गीले कपड़े में बांध करके रख देना है। फिर एक दिन के लिए वेट करना है, और जब अगला दिन हम उस कपड़े को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो मूंग या फिर जो चना है उसमें से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्प्रोटेड मूंग और चना बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें कुछ फिर से वही करना है कि उसे धो देना है जो भी चना था हमारा, और एक फिर से गीला कपड़ा लेना है उसमें बांध के छोड़ देना है, फिर वो पक्का हो जाएगा, उसमें एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्रोटेड सीड यू कैन ईट देम। और इसका हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो गया, नहीं, वो खाने के लिए अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी है। और उसे हम बॉयल करके भी खा सकते हैं और उसमें कुछ स्पाइसेस एंड मसालास का ऐड कर सकते हैं ताकि वो टेस्टी हो जाए। Now, do you know where honey come from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it them in their hives. तो इसमें क्या है, इसमें हमारे से हनी के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग पूछ रहा है कि क्या पता है हम लोग को हनी कहाँ से आता है। तो बेसिकली जो हनी होता है
वो फैक्ट्री में नहीं बनता, वो हमारा हनी बीज बनाते हैं। तो हनी बीज बनाते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो सबसे पहले फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको वो चूस लेते हैं और वहाँ से ला करके उसको वो कन्वर्ट करते हैं हनी की तरह, और इसको फिर स्टोर करते हैं अपने बीहाइव में। और जो उनके बीहाइव में स्टोर होते हैं, और जो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। तो जो फ्लावर्स हैं और उसके जो नेक्टर हैं वो पूरे साल तक अवेलेबल नहीं होते, वो कुछ पार्ट के मतलब 2 महीने के लिए हो गए या 4 महीने के लिए हो गए, ऐसे अवेलेबल रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसी समय में मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर कर देते हैं अपने बीहाइव में हनी को, ताकि उनको पूरे 1 साल तक कोई दिक्कत ना हो। और जब हम लोग क्या करते हैं, वो मध का छत्ता जो हम लोगों को मिलता है बीहाइव वाला, तो उसमें जो हमें मिलता है ना मध, वो क्या होता है, वो फूड होता है जो कि बीज के द्वारा ही स्टोर किया रहता है, वो जो हनी बीज होती हैं। So thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel.